दोनों बहनें मेरे पास आईं। भैया, बाहर इतनी तेज बिजली कड़क रही है, हमें डर लग रहा है। क्या हम तुम्हारे पास सो सकते हैं? फिर क्या? मेरा नाम जग्गू है। मेरी उम्र 22 साल है, कद 5 फुट 4 इंच और अभी हाल ही में मैंने कॉलेज शुरू किया है। मेरे घर में मेरी 2 छोटी बहनें हैं, 18 और 20 साल की। दोनों की हाइट 5 फुट 2 इंच, गोरी रंगत, लहराती चोटी और देखने में 25 साल की लगती हैं। थोड़ा नखरा तो उनमें है, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं, पर मेरे लिए उनकी आंखों में हमेशा एक खास चमक रहती थी। मैंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम तीनों के बीच का रिश्ता और मजबूत और गहरा हो गया। उस दिन बारिश का मौसम था, कॉलेज जल्दी छूट गया था और मैं बाइक से घर लौट रहा था। तभी पापा का मुंबई से फोन आया। उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने मम्मी को कुछ दिनों के लिए बुला लिया। मम्मी ने जाते वक्त मुझे हिदायत दी, जग्गू, गांव जाकर घर संभालना। वैसे भी गोरखपुर में तेरा मन नहीं लग रहा, घर से ही पढ़ाई कर लिया कर। मुझे मौका मिल गया था गांव में रहने का, तो मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मम्मी को ट्रेन में बिठाकर जब मैं घर पहुंचा तो थकान से नींद आने लगी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा में ठंडक थी। मैंने सिर्फ हाफ चड्ढा और टी शर्ट पहना था और बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि दोनों बहनें मेरे पास आईं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। छोटी बोली, भैया, बाहर इतनी तेज बिजली कड़क रही है, हमें डर लग रहा है। क्या हम तुम्हारे पास सो सकते हैं? डर तो मुझे भी लग रहा था। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। तभी एक तेज बिजली चमकी और दोनों बहनों ने डर के मारे मुझे जोर से पकड़ लिया। उस पल में मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की से छींटे मार रही थी और कमरे में सिर्फ हम तीनों थे। उस रात हम तीनों ठंड से एक दूसरे के करीब बैठे थे। डर ने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया और उस बारिश वाली रात ने हमारे भाई बहन के रिश्ते को एक नई गर्मजोशी दी। उस रात बारिश और तेज हो गई थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें टकरा रही थी, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी क्योंकि बिजली बार बार गुल हो रही थी। मेरी दोनों बहनें रीना और मीना मेरे दोनों तरफ बिस्तर पर सटकर बैठी थी। रीना, जो 18 की थी, ने मेरी बांह को इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे हल्का सा दर्द हुआ। मीना, 20 की, थोड़ा शांत थी, पर उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। मैंने हल्के से हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे, इतना डरने की क्या बात है? बिजली तो बस कड़क रही है, हमारे घर को तो कुछ नहीं होगा। रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, भैया, तुम्हें तो मजा आ रहा है, लेकिन हमें सचमुच डर लग रहा है। बचपन में जब बिजली कड़कती थी तो मम्मी हमें अपनी गोद में बिठा लेती थी। मीना ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने सोचा, ये मौका है भाई की जिम्मेदारी निभाने का। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे पास ही रहो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तभी फिर से एक तेज कड़क के साथ बिजली चमकी और इस बार बिजली पूरी तरह चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। रीना ने डर के मारे चीख मार दी और मेरे गले लग गई। मीना ने भी मेरी दूसरी बांह पकड़ ली। उस पल में मैं थोड़ा अटपटा सा महसूस कर रहा था, पर उनकी डर भरी सांसों ने मुझे एहसास दिलाया कि वो मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। मैंने हल्के से उनकी पीठ थपथपाए और कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाए और कमरे में हल्की रोशनी फैली। रीना ने अब भी मेरी बांह नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें अब सामान्य हो रही थी। मीना ने टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी किताब उठाई जो मेरे बिस्तर के पास पड़ी थी। वो बोली, भैया, ये क्या, तुम अब भी कॉमिक्स पढ़ते हो? उसने हल्की सी हंसी के साथ किताब मेरी तरफ उछाली। मैंने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो बचपन की यादें हैं। तुम दोनों भी तो मेरे साथ बैठकर यही कॉमिक्स पढ़ती थी। रीना ने तपाक से कहा, हाँ, और तुम हमें डरावनी कहानियां सुनाकर डराते थे। हम तीनों हंस पड़े। उस हंसी ने कमरे के डर को जैसे पल भर में उड़ा दिया। उस रात हमने बिस्तर पर लेटकर पुरानी बातें शुरू कर दी। रीना ने बताया कि उसे कॉलेज में एक लड़का पसंद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग है। मीना ने अपनी डांस क्लास की बातें शेयर की और कहा कि वो एक दिन बड़ा परफॉर्मर बनेगी। मैंने भी अपने कॉलेज के दोस्तों और बाइक राइडिंग के शौक के बारे में बताया। हम तीनों देर तक बातें करते रहे और बारिश की आवाज अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की से